एक गांव में हरिया नाम का आदमी रहता था, जो मांस का दुकान चलाया करता था। उसकी दुकान में भीड़ लगी रहने की वजह से उसको दुकान से घर जाने में देरी होता था। अरे इंसानी बच्चा, आज तो खाना रास्ते पर ही मिल गया। कितने दिन से भूखी थी मैं, इससे तो मेरा पेट भर जाएगा। गुफा पर बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इस लाजवाब खाने को देखकर वह भी खुश हो जाएंगे। आज तो हमारा पार्टी होगा, पार्टी। अरे ऐसा मत कहो, मेरे भी घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं घर ना लौटा तो वह लोग क्या करेंगे। मैं एक मांस का दुकान चलाता हूँ। आज के लिए तुम मुझे छोड़ दो, कल से मैं तुम्हारे लिए रोज मांस लाया करूँगा और तुम उस मांस को अपने बच्चों के साथ बांध कर खाना। उसके बाद चुड़ैल राजी हो जाती है और हरिया उधर से निकल लेता है। ओ भाग्यवान, तुम्हें पता है कल रात मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं कल रात दुकान से घर के ओर आ रहा था तभी मेरे सामने एक चुड़ैल आई। उसने मुझे मारने का सोचा था, लेकिन मैंने रोज उसके लिए मांस लेने की बात करके मैं उधर से निकल आया। मैं तो बाल बाल बच गया, नहीं तो मैं उस चुड़ैल का खाना बन चुका था। अरे ऐसी बात थी तो मुझे कल रात ही बतानी चाहिए थी ना। फिर भी आपको कुछ नहीं हुआ, इसमें ही मैं खुश हूँ। लेकिन आप आज रात आने के वक्त उसके लिए मांस भी लेकर आना, नहीं तो वह आपको खा डालेगी। अगर वह चुड़ैल आपको खा डाली तो हमारा क्या होगा। फिर दूसरे दिन हरिया रात में आने के वक्त चुड़ैल के लिए मांस भी लेकर आता है। मांस देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे बच्चा, तू तो बहुत अच्छा निकला। तूने अपनी कही हुई बात को माना है। तूने मेरे लिए अपनी दुकान से मांस भी लेकर आया है। ये देखकर मैं बहुत खुश हुई बच्चा। तू रोज ऐसे ही मेरे लिए मांस ले आया कर। अगर तू रोज ऐसे ही मांस लेगा तो मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। चुड़ैल आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। आपकी बात ना मानूं ये तो हो ही नहीं सकता। मेरी दुकान के मांस बहुत स्वादिष्ट है। आप गुफा में जाकर अपने बच्चों को खिलाए, वह बहुत खुश होंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे घर जाने दीजिए, मैं बहुत डर रहा हूँ। पत्नी भी मेरी इंतजार कर रही होगी घर पर। उसके बाद वह चुड़ैल गुफा के ओर चले जाती है। अरे भाग्यवान, आज भी उस चुड़ैल ने मेरा रास्ता रोका था और मैंने उसे 1 किलो मांस दे दिया। अगर ऐसे ही मैं उसे मांस देता रहूं तो मैं तो डूब जाऊंगा ना। क्या ही करूं मैंने, अगर उसे मांस नहीं दिया तो वह मुझे मार डालेगी। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। आपकी मोटी बुद्धि, अगर आप उसे रोज 1 किलो मांस नहीं दिए तो वह आपको मार डालेगी ना। आपको मारने से तो अच्छा है 1 किलो मांस ही देने में। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। गांव के ज्योतिष बाबा से जाकर मिले, वही आपको कुछ रास्ता दिखा सकेंगे। उसके बाद हरिया अपनी पत्नी की बात मानते हुए उस ज्योतिष के घर के लिए निकलता है। अरे नमस्कार बाबा, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मेरी दुकान जंगल के पास ही है। दुकान से लौटने में मुझे बहुत ही रात होता है, जिसकी वजह से उस रास्ते एक चुड़ैल हमेशा मेरा रास्ता रोकती हैं। मुझे रोज 1 किलो मांस देना होता है। अगर मैं उसे रोज ऐसे ही मांस देता रहूं तो मेरा तो घाटा होगा ना ज्योतिष बाबा। कुछ रास्ते दिखाए मेरे लिए। अरे बालक, परेशान मत हो तुम। मैं ये से 100 चुड़ैल को मार चुका हूँ। मेरे पास एक दवाई है, तुम उस दवाई को उसके मांस में मिलाकर उसे दे देना, जिसको खाने के बाद वह भस्म हो जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए वह चुड़ैल इस संसार से गायब हो जाएगी। जब रात होगा तब तुम इधर से जाना, उस दवाई को मांस में मिलाकर जाकर उसे दे देना। उसके बाद देखना मेरा कमाल। उसके बाद हरिया दवाई मिसाया हुआ मांस लेकर उसी रास्ते से चला जाता है। मुझे पता है तू आज क्यों आया हुआ है। मैं ऊपर से सब कुछ देखती रहती हूँ।
तूने मुझे मारने का सोचा था ना। अब भुगत उसका अंजाम क्या होता है।